हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों को लेकर। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके साथ सिचुएशन आपकी जैसी भी चाहे चल रही है, देखेंगे कि उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। इट्स आ कलेक्टिव एनर्जी, इट्स आ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना भी आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज़ जो हैं वो आपके साथ एक्सचेंज हो सकें। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करके, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, वीडियो को आपने लाइक करना है सो दैट रीडिंग जो है ना वो आपके साथ अलाइनमेंट में आए। ठीक है, सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। अपने पॉजिटिव रहना है आप लोगों ने गाइज। ठीक है, सो फॉर पर्सनल बुकिंग्स डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एंड मेरा इंस्टाग्राम दोनों मेंशन है। आप कहीं पे भी कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। इसी तरह से गाइस आप मुझे अपना फीडबैक देते रहें। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड क्या हैं फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं टैरो से ही देख रही हूँ, बिकॉज फिर बहुत सारे लोग कह देते हैं आप टैरो नहीं यूज़ करती। सबसे पहले ये यूज़ किया करें। सो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं टैरो जो है ना वो कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले मैं इसी को ही यूज़ करूँ। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड क्या हैं उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, वी हैव द फूल। ओके, इस टाइम तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन जो भी है ना, इनके ड्रीम्स हैं आप लोगों को लेकर, जिसको ये पूरा करना चाह रहे हैं। इस टाइम आई थिंक आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, या तो दिस पर्सन कुड बी अ फॉरेनर और ट्रैवल इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में। एक्वेरियस स्टार साइन हो सकता है यहाँ पे इस पर्सन का। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी बाय द वे गाइस। ये इंसान जो भी है वो आप लोगों को ना कम्युनिकेट करके जो है बताना चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन ना आप लोगों को कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा है जो शायद इन्होंने कन्फेस नहीं किया था, तो राइट नाउ ये पर्सन फील कर रहे हैं कि इनको कन्फेस करना है आपसे कम्युनिकेशन करके। कुछ ना कुछ तो आपके यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है इस पर्सन की साइड से। ये कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना, या फिर आप लोगों के साथ क्लियर कम्युनिकेट करना। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर तो आप लोगों के बीच में इस टाइम सेपरेशन चल रहा है, यहाँ फिर किस तरह से आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही, ये पर्सन आपसे ऑब्वियसली इट्स आ रिकॉन्सिलिएशन, इट्स आ यूनियन, तो ये करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। येस, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील हैप्पी जब ये आपसे बात करते हैं, या फिर ऑलरेडी आपकी बातचीत अभी नहीं हो पा रही तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये बात करके आपसे डेफिनेटली बहुत खुश रह सकते हैं। तो अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं ये पर्सन सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे कन्फेशन आपको करते हुए ये पर्सन जो है ना वो इस टाइम मुझे दिख रहे हैं, ये करना चाहते हैं कन्फेशन। हो सकता है कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे या तो किसी तरह के कोई फेयर्स आ रहे थे, या फिर किसी तरह से ये अपने फेयर्स को छोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनको लगता है कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर दिस पर्सन कि ये आपको एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस, या फिर आपसे अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन करें। तो अब मुझे दिख रहा है ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं, अपने जो भी फेयर्स हैं उनको पीछे छोड़ देना चाहते हैं और आगे आप लोगों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों को कन्फेशन देने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। बिकॉज कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ये पर्सन चाहते हैं कि क्लैरिटी मिले, आप लोगों को क्लैरिटी देना चाहते हैं। और हो सकता है जिन चीज़ों की क्लैरिटी इस पर्सन को भी नहीं है, ये आपसे रीयूनियन करके आप लोगों से भी क्लैरिफाई करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को। बट दिस पर्सन रियली वांट टू सेलिब्रेट देयर लाइफ गाइस। यस, और ये इस कनेक्शन को बेसिकली मुझे लग रहा है यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट्स अ इमोशनल एंड रोमांटिक प्रपोजल जो इस पर्सन की तरफ से आप लोगों को मिलने वाला है, और ये पर्सन आपको देना भी चाहते हैं। यहाँ पे फिशिस की एनर्जी है, पाइसिस स्टार साइन है यहाँ पे। यस, एंड एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है मैं आपको वही बता रही हूँ, बट फायर साइन भी कुछ लोगों की तरफ से है, बट एक्वेरियस एंड पाइसिस इज स्ट्रॉन्ग। बट दिस पर्सन रियली वांट टू कन्फेस देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, क्योंकि ये एक्शन लेना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ। और अब ऐसा लग रहा है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के नीचे ही नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, काफ़ी इंपल्सिव हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं इंसान डिसीजन ले चुके हैं। यस, और आप फर्दर चीज़ों को डिले नहीं करना चाहते। आई थिंक नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कल भी रीडिंग में था करंट फीलिंग्स की, तो अब भी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है।
यस, दिस पर्सनली वांट टू कन्फेस, ये कन्फेस करना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो डेफिनेटली चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनको सक्सेस मिले, इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। उसी वजह से आप लोगों के बीच में जो चीज़ें इस शायद अनक्लियर हैं उसको क्लियर करना चाह रहे हैं। यस, मुझे दिख रहा है यहाँ पे या तो इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस नहीं की कुछ फेयर्स की वजह से, और अब इनको फील होता है कि इनको लीप ऑफ फेथ के साथ फेयरली जो है और बोल्डली मूव लेना पड़ेगा। तो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन है जो ये इंसान आपसे करना चाह रहे हैं रिस्क लेके। बट आई फील ये पर्सन को काफ़ी क्रोसिटी भी है आप लोगों से कन्फेशन करने में, आप लोगों से ऑब्वियसली फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करने में, बिकॉज ये आपकी फीलिंग्स भी जानना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या फील करते हो। यस, तो राइट नाउ ये पर्सन को काफ़ी सड्यूस कर रहे हो आप लोग, अदरवाइज़ ये पर्सन को जितनी भी सडक्शन हो रही है आप लोगों को लेकर ये आपको अब एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं। या कुछ लोग यहाँ पे 11-11 की एनर्जी है, मे बी दिस पर्सन कुड बी योर ट्विन फ्लेम, बट मैं किसी भी तरह का कोई लेवल पुट नहीं करना चाहती ट्विन फ्लेम का, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ जर्नी गाइस। ट्विन फ्लेम की लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि ट्विन फ्लेम हमारा कनेक्शन हो, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे। रनर चेजर उसमें आप भी फेडअप हो जाते हो जो इस तरह की जर्नी में होते हैं। सो मैनिफेस्ट यही किया करें आप लोगों का जो कनेक्शन है वो सोलमेट का ही हो, आपका कनेक्शन जो है एक स्पिरिचुअल इंसान के साथ हीलिंग का हो। बट ये इंसान जो भी है ना वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऑब्वियसली आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। इट्स अ रोमांटिक एंड इमोशनल लविंग कनेक्शन की कमिटमेंट जो ये आपको देना चाह रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन फील करते हैं कि जब आपको कन्फेशन करेंगे या फिर आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे ना तो आपकी इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आ जाएगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे भी मुझे एक सन की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे भी एक सन की एनर्जी है। यस, तो कुछ यहाँ तो क्लैरिफिकेशन दे के कम्युनिकेशन करके, अदरवाइज़ ये इंसान आपकी तरफ इनको लगता है कोई ना कोई लीप ऑफ फेथ के साथ कोई ना कोई एक्शन या कोई मूव लेके ना बहुत सारी चीज़ों को जो है वो ये पर्सन क्लियर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हैप्पी बना सकते हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में, बिकॉज ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों से मिलकर। एंड मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये भी दिख रहा है ये किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, शायद हो सकता है किस तरह के कोई पार्टी फंक्शन भी हो सकता है जिसमें आप दोनों मिल सकते हो इस पर्सन से। फैमिली गेट टुगेदर हो सकती है, फ्रेंड्स की कोई गेट टुगेदर हो सकती है। यस, बट ये कन्फेशन करना चाहते हैं उसी के लिए आइडियाज़ बना रहे हैं ये पर्सन, सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको सक्सेस मिल सकती है इस रिलेशन में, या फिर किस तरह से ये इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो वो इनको फील होता है जब तक ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, अपनी फीलिंग्स का कन्फेस नहीं करेंगे, तो ये वहाँ बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में जो है ना ये इंसान आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। और ये इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने के लिए दिस पर्सन इज़ रेडी, टोटली रेडी, क्योंकि ये पर्सन एस ऑफ स्वॉर्ड की और एक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है कि इस पर्सन ने कप पकड़ा हुआ है और वो एक्सप्रेस करने के लिए आपको यहाँ पर अपने इमोशंस आपको बताने के लिए दिस पर्सन इज़ टोटली प्रिपेयर। तो ये अब आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली यहाँ पे इनको रिस्क ही लेना है, बिकॉज शायद हो सकता है ये पर्सन को कन्फेशन करने में प्रॉब्लम है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ फेयर्स हैं यहाँ पे रहे हैं। यस, एंड कुछ लोगों को तो डेफिनेटली क्रोसिटी है कि वो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को जान सकेंगे, आप इनके लिए क्या फील करते हो। बट ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपको कमिटमेंट दे के। Anyhow, let's see more. We have it's a King of Wands. We have Three of Cups. This personally want to celebrate. Yes. ये है एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की। ये पर्सन काफ़ी अकेला खुद को फील कर रहे हैं गाइस। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड। यहाँ तो हो सकता है शायद आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी खुद को अकेला फील कर रहे हैं और आपकी अटेंशन इनको नहीं मिल रही, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से ये पर्सन गुजर रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड और पैशनेट है आप लोगों को लेकर, और एक चार्म है इस इंसान को आप लोगों की तरफ आने में। ये इंसान मुझे लग रहा है आपके लीडर हैं। यस, मुझे लगता है कल भी लीडर की एनर्जी आई थी, बट विद द 3 ऑफ कप्स ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ये इंसान आपके पास्ट से ही हैं जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बिकॉज हो सकता है आप इस पर्सन को पास्ट में कहीं ना कहीं अटेंशन दे रहे थे, बट ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे थे क्योंकि इस इंसान के अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड और ईगो का मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है। ठीक है, बट राइट नाउ ये इंसान आपकी अटेंशन सीख करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दो, बिकॉज इनको लगता है शायद आपने इनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। यस, या तो इस इंसान ने हो सकता है खुद आपको किसी अच्छा आप लोगों के इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी भी हो सकती है रही है, तो यहाँ तो इस थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर किस तरह का इस इंसान के फेयर भी हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों का थर्ड पार्टी यहाँ पे फाइनेंशियली लाइक
अनस्टेबिलिटी हो सकती है कि शायद ये पर्सन हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहे अपनी लाइफ में, शायद उस वजह से भी एक कॉज हो सकती है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम इशू दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मे बी आप लोगों की आपस में कोई कमिटमेंट नहीं बनी, या ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो उसकी एक रीज़न मुझे ये भी दिख रही है कि थर्ड पार्टी है, चाहे पर्सन है, चाहे इस इंसान का अफेयर है, चाहे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से शायद यहाँ तो इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, या फिर इस इंसान ने जो है वो आप लोगों को किसी तरह से इग्नोर किया है, या आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है वो चेस कर रहे थे और ये इंसान जो है वो रन कर रहे थे और आपको इग्नोर करते जा रहे थे। बट राइट नाउ ये इंसान जो है ना आपको रिजेक्ट करने के बाद काफ़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि अब वो क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है शायद अब आप इनका साथ नहीं दोगे। यस, उस वजह से ये इंसान को लगता है कि इनको एक क्रोसिटी भी है आपसे बातचीत करने की भी, और जानना भी चाहते हैं कि अब आपको इस इंसान में कोई इंटरेस्ट रहा है, या आप इनका किसी तरह से साथ दोगे, या इनके साथ किसी कमिटमेंट या किसी रिश्ते में आना भी चाहोगे या नहीं चाहोगे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना आप लोगों के साथ क्लियर करनी है। यस, बट इस इंसान ने मुझे लगता है आपको रिजेक्ट किया है। कुछ लोगों की बात करूँगी, सबकी बात नहीं करूँगी, बट अब की बार ये इंसान जो भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा विजन बना रहे हैं कि किस तरह से इनको अपना रिश्ता दोबारा से आपसे रिबिल्ड करना है या दोबारा से आपसे रिकनेक्ट करना है। उसके लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन होना आप लोगों की आपस में, और क्लियर जो है कन्फेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे दिख रही है क्लाउडी एनर्जी कि आपके बीच में कुछ चीज़ें अनकन्फेस हैं। यस, या फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो आप कह लो मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ लोगों के बीच की हैं। यस, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। नंबर 3, 4, 5, 1, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 30, 31, 34, 35, तो मोस्टली मुझे 30+ की एनर्जी ही यहाँ पे आ रही है। अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो फायर साइन, वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। अदरवाइज़ एयर साइन में से एक्वेरियस की एनर्जी है, एंड कुछ लोग अर्थ साइन के भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स। कुछ यहाँ से देखूंगी। आई थिंक इट्स अ फाइनल टैरो। यस, द फाइनल रोज टैरो इस डेक का नाम है गाइस। नाउ लेट्स सी क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, वी हैव किंग ऑफ मिरर, द इंटेलेक्चुअल। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों से बातचीत भी करना चाहते हैं, और ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के ये इंसान जो है ना अब चीज़ों को देख रहे हैं। इस पर्सन को हो सकता है आई साइड के ग्लासेस लगे हुए हैं, बट ये इंसान जो भी है ना बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है अब की बार जितने आप लोगों को लेकर पैशनेट है ना, उन चीज़ों को बहुत ही सोच समझ के करना चाहते हैं, एक मैनर्स, एक डिसिप्लिन, एक रिस्पेक्टफुल वे में। यस, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है इस इंसान ने आप लोगों को जो है ना वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस जो है ना वो नहीं की, क्योंकि इनकी लव लैंग्वेज आपसे यहाँ तो डिफरेंट थी, या फिर ये इंसान जो है ना वो इमोशनली कोशिश करते हैं ज़्यादा अटैच ना हो किसी से, बट अब की बार आपसे अटैच होना चाहते हैं। बिकॉज़ हो सकता है डिटैचमेंट की वजह से ये पर्सन जो है ना वो अपसेट हो रहे हैं। बिकॉज़ आप जब एक इंसान को अटेंशन दे रहे होते हो और जब वो ही अटेंशन देनी आप बंद कर देते हो ना, तो वो उस इंसान को बोदर करती है चीज़, तो इनको ये चीज़ बोदर कर रही है। यस, पहले आप अटेंशन खुद दे रहे थे, अब ये खुद लेना चाहते हैं और नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से दिस पर्सन इज़ अपसेट, और इनको लग रहा है कि ये क्या हो गया। बड़ा बुरा फील हो रहा है इस इंसान को कि जैसे आप इग्नोर कर रहे हो, और ये इनको काफ़ी अकेला अकेला सा भी फील हो रहा है। यस, बट अभी की बार ये इंसान बहुत सोच समझ के हर चीज़ को जो है करना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन किसी जो है ना वो बहुत ही लाइक या तो पॉलिटिकल फील्ड से हैं, यस, या फिर किसी लाइक लॉयर, जज, समथिंग लाइक दिस, ऐसी कोई फील्ड हो सकती है। वी हैव कीप इट चिल, नंबर 14, इट्स अ टेम्परेंस एनर्जी। या ये इस टाइम सारी चीज़ों को जो है ना कूल डाउन करना चाहते हैं। यस, दिस पर्सन रियली फील कि इनको अब हर चीज़ को जो काम डाउन करना है, चिल करना है, तो किस तरह से चिल कर सकते हैं उसी चीज़ को बैठ के ये पर्सन सोच रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आगे आपसे बातचीत जो है वो करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे दिख रही है एस ऑफ स्वॉर्ड की। एक कम्युनिकेशन, एक कन्फेशन करना, कन्फेशन इस तरह से करना चाहते हैं जिससे आपके बीच का सारा एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा काम डाउन, कूल भी रहे, और साथ ही साथ आपके बीच में एक अच्छा सा बैलेंस भी बन जाए। यस, राइट नाउ मुझे इस इंसान की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ना एक तरह से दिख रही है कि हर चीज़ को सोच समझ के जो है ना वो बिल्ड करना है, गुस्से में नहीं आना, या फिर ईगो
नहीं लेकर आनी बीच में। तो जो चीज़ों को शायद ये पर्सन लाइक पास्ट में ख़राब कर चुके हैं, उनको फर्दर जो है ना अपनी ईगो की वजह से ख़राब नहीं करना चाहते। तो साथ ही साथ रियलिटी को भी ये इंसान जो भी है वो लेकर साथ चलना चाहते हैं, और आप फील करते हैं कि किसी तरह से जो है ना वो आपके बीच की चीज़ें लाइक एक तरह से कूल डाउन नॉर्मल हो जाएं, एंड सोल्यूशन की तरफ बेसिकली ये पर्सन जाना चाहते हैं आपसे बात करके, और रियलिटी को भी साथ साथ रखना चाहते हैं। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक तरह से अब क्रिटिकल थिंकिंग या तो लेकर चलना चाह रहे हैं, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग पास्ट में इस इंसान की बहुत ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से शायद इस इंसान के इमोशंस आप लोगों को लेकर क्लोज रहे हैं। बट अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। एक प्रैक्टिकल मुझे दिख रही है इस इंसान की थिंकिंग पास्ट में रही है, बट अभी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली कहीं ना कहीं अटैच होना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्रपोजल मुझे दिख रहा है इमोशनल रोमांटिक। कुछ लोग तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ रिकॉन्साइल करके आप लोगों के साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, आप किसी डिनर पे हो गया, डिनर डेट पे हो गया, जाना चाह रहे हैं ताकि चीज़ें जो हैं किसी तरह से आपके बीच की काम डाउन और कूल डाउन हो सकें। पहले मुझे लग रहा है ये इंसान चिल नहीं थे रिलेशन को लेकर इतना, या फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इनकी थिंकिंग थी, या प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा था। बट अभी ये इंसान जो भी है वो किसी तरह से चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में ना सिचुएशन को नॉर्मलाइज रखा जाए, थोड़ा सा रोमांटिक हुआ जाए, बिकॉज ये इंसान मुझे लग रहा है पास्ट में रोमांटिक रहे ही नहीं है। यस, तो थोड़ा सा नेचर अपनी मुझे लग रहा है इस इंसान की शायद चेंज हो रही है। वी हैव द कॉकटेल पार्टी नंबर 17। दिस पर्सन रियली वांट टू सेलिब्रेट, मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की कोई सेलिब्रेशन हो सकती है जो ये चाहते हैं, किसी तरह की कोई पार्टी हो या फिर किसी तरह से कोई फंक्शन अरेंज किया जाए, वहाँ पे आप लोगों से जो है वो आपके साथ चिल करें, या फिर ऑलरेडी हो सकता है आप लोग किसी पार्टी फंक्शन में मिले थे, या फिर वहाँ पे चीज़ें कुछ आपकी सेलिब्रेट हुई हैं। कुछ लोग आपके म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड हैं, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड। तो उन चीज़ों में ऐसा लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली उन चीज़ों को कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वो शायद आपके साथ उस तरह से चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं कर पाए जिस तरह से करनी चाहिए थी। तो अभी की बार वो हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और इस टाइम ये पर्सन काफ़ी होपफुल भी हैं कि चीज़ों को हील करना है और आप लोगों के साथ खुशी खुशी जो है अपने आप को अटैच करना है। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस इंसान के जो है ना वैसे ही पर्सन हो, या फिर इस पर्सन को फील होता है कि आप ऐसे इंसान हो जो कि शायद इस इंसान ने कभी सपना देखा था। यस, या फिर इनके अपना एक ड्रीमी आपने पर्सन बनाया होता है ना, उसको पोर्ट्रे किया होता है, तो वो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप लोग सेम जो है वैसे ही हो। बट मुझे लग रहा है कुछ लोग ऑलरेडी आपके साथ कनेक्शन में रह चुके हैं। यस, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वे में देखा है, जज किया है यहाँ फिर, बट अभी की बार वो जो अपने आप को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे अनकन्फेशन फीलिंग्स हैं जो वो आपको कन्फेस करना चाह रहे हैं। यस, वी हैव डे ड्रीमर। यस, इंसान के बहुत सारे सपने हैं जो आप लोगों को लेकर हैं, जिनको वो रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं। येस, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ रोजेस। एक्शन लेना चाहते हैं और अपने लक को ये पर्सन ट्राई करना चाहते हैं, एंड दिस पर्सन रियली फील कि इनको विक्ट्री मिलेगी अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर इंथ्यूज़िज्म के साथ जो है वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे और चीज़ों को एडवेंचरस वे में जो है ना वो किसी तरह से लेकर चलेंगे, क्योंकि ये इंसान अब चीज़ों को चिल करना चाहते हैं, चिलिंग वे में चाहते हैं कि आगे रखें, एक रिलैक्स और एक बड़ी प्लेफुल सी एनर्जी मुझे दिख रही है जो ये इंसान चाहते हैं कि इस चीज़ों में लेकर आनी पड़ेगी। क्योंकि आप सीरियस होकर जो सीरियस आप हो, ऐसा नहीं मैं कह रही कि सीरियस नहीं है ये पर्सन, सीरियस आप रिलेशन में रह सकते हो, बट पर्सन को लेकर आपको थोड़ा सा प्लेफुल होना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे उनकी वो एनर्जी दिख रही है प्लेफुल वाली, बिकॉज ये इंसान एक्शन लेने में काफ़ी पैशनेट भी हैं और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली प्रपोजल आपकी तरफ लेकर आना भी चाहते हैं, बिकॉज सीक्रेटली ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को एडमायर करते हैं। सीक्रेट इस पर्सन की बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो कि आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और ये बहुत सारे इनके ड्रीम्स हैं जो ये आपके साथ देख रहे हैं आपसे बातचीत करने के। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स अ बर्ड, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे क्रो हैं। यस, तो यहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनके जो भी सपने हैं वो उनको बस किसी तरह से पूरे करने हैं। उसके लिए आपसे ऑब्वियसली इनकी मीटिंग होनी ज़रूरी है, या फिर किसी तरह से भी कोई फंक्शन ऐसा अरेंज किया जाए, चाहे वो किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी आ रही है या किसी भी तरह से कोई ऐसा फंक्शन किया जाए जहाँ पे आप दोनों की वहाँ पे मीटिंग हो सके, जहाँ पे ये पर्सन ऑब्वियसली आप लोगों के साथ चीज़ों को किस तरह से चाह रहे हैं कि काम डाउन करें, कूल डाउन करें, और आपसे कन्फेस करें जो भी फीलिंग्स आपके लिए ये पर्सन की हैं, या फिर जो चीज़ें आपके बीच में ऑलरेडी जो हैं वो काफ़ी तरह से अनक्लियर हैं, या फिर कुछ लोगों की हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग भी चल रही हैं, वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी जो है वो क्लियर करना चाह रहे हैं। बट दे आर वेरी होपफुल कि ये जो भी इनके सपने हैं, जो भी इनके ड्रीम्स हैं आप लोगों को लेकर, वो पूरे हो जाएंगे, बिकॉज इस पर्सन का बिलीव है कि आपके साथ इस कनेक्शन को जो है ना वो हील करना है।
यस, तो ये इंसान बहुत सारे सपने आपके बारे में जो है वो देखते भी रहते हैं और बहुत सारे सपने इनके हैं भी हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बोल्ड डिसीजन है इनका जो ये लेना चाह रहे हैं। यस, और मुझे यहाँ पे लग रहा है आप ऑल ऑफ अ सडन ही या तो स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे से मिले थे, यहाँ पर स्पॉन्टेनियसली ही ये जो है ना इनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हुई हैं। नंबर 17 एंड 8, 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 38 या 35 भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। 55 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। एक्वेरियस की एनर्जी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सेजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।